एसकेएस एजुकेशन पॉइंट में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम करेंगे राजस्थान की जनसंख्या के बारे में चर्चा। जनसंख्या यानी जनगणना 2011 में किस जिले की कौन सा गंतव्य था, क्या कुछ था, कहाँ की जनसंख्या ज़्यादा थी, किस जिले में का गंतव्य ज़्यादा था, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये सभी यानी कोई भी वृत्ति की परीक्षा दे लो, इसमें से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है राजस्थान की जनसंख्या में से। चलिए चलते हैं, हम अध्ययन करते हैं राजस्थान की जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या यानी भारत में जनगणना संबंधी प्रथम लिखित साक्ष्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त हुए। यानी भारत में जनगणना संबंधी प्रथम लिखित साक्ष्य है वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त हुए हैं। और अबुल फजल द्वारा लिखित आयन ए अकबरी में जनगणना से संबंधित उल्लेख मिलता है। यानी पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना का उल्लेख किसके ग्रंथ से प्राप्त हुआ है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त हुआ है। और अबुल फजल द्वारा लिखित आयन अकबरी में भी जनगणना से संबंधित उल्लेख मिलता है। तो मार्च 2011 में संपन्न नवीनतम जनगणना 2011 के क्रमानुसार 15वीं जनगणना, यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी वो क्रम के अनुसार कौन सी जनगणना है, तो 15वीं जनगणना है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है 2011 वाली जनगणना। वैसे क्रम के आधार पर देखा जाए तो 15वीं जनगणना है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूछा जाए तो 7वीं जनगणना है। और भारत में जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। और परंतु व्यवस्थित रूप से जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय प्रारंभ हुई थी। पूछा जाए कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना कौन सी है, तो 7वीं है। 2011 की जनगणना वो क्रम के अनुसार 15वीं है। और भारत में जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और परंतु व्यवस्थित रूप से जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। भारत में जनगणना संघ सूची का विषय। भारत में जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय, जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में कहा गया है कि भारत में जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। संसद ने जनगणना अधिनियम 1948 में पारित किया, यानी संसद ने जनगणना अधिनियम को पारित किया। तो संसद ने जनगणना अधिनियम 1948 में किया था। और 2011 में देश की कुल जनसंख्या 121.85 करोड़ जनसंख्या थी। और भारत जनगणना के मामले में विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान, यानी जनसंख्या में भारत में जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है देश विश्व में, तो दूसरा है। और प्रथम स्थान है वो चीन का है, प्रथम स्थान चीन का है। यानी भारत का स्थान है जनसंख्या के मामले में दूसरा, और प्रथम स्थान है चीन का। और भारत में 121.085 करोड़ है वो जनसंख्या पाई जाती है भारत में। और प्रथम स्थान चीन का, दूसरा भारत का। और 2001 से 2011 की अपने राज्य की जनसंख्या है वो 21.31% की वृद्धि दर्शाती है। यानी 2001 से 2011 की जनगणना में वृद्धि कितनी हुई, तो 21.31% की वृद्धि हुई है। और राजस्थान आबादी के आकार पर लिहाज में देश समस्त राज्यों के 8वें स्थान पर था, परंतु 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के पृथक राज्य बन जाने के बाद जनसंख्या के लिहाज में राजस्थान देश का 7वां बड़ा देश है। यानी राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान है वो 7वां है। पहले 8वें स्थान पर था, और जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो इसकी राजस्थान का देश में 7वां स्थान पर आ गए हैं हमारा राजस्थान। यानी राजस्थान में जनसंख्या में 7वां देश में कौन सा स्थान रखता है, तो 7वां स्थान राजस्थान रखता है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। जोधपुर में जनसंख्या है 66.26 लाख, और जोधपुर में है 36.87, और अलवर में है 36.74। जयपुर में है 66.26, जोधपुर में 36.87 और अलवर में है 36.74। अगर प्रतिशत के आधार पर पूछे कि प्रतिशत के आधार पर जयपुर में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की, तो 9.57 है। और जोधपुर में 5.38% जनसंख्या निवास करती है, और अलवर में है वो 5.36% जनसंख्या निवास करती है।
न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 राज्य, यानी न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। जैसलमेर की जनसंख्या 6.70 और प्रतापगढ़ की है 8.68 और सिरोही का है 10.36, यानी प्रतिशत के आधार पर सबसे कम जनसंख्या है वो जैसलमेर में 0.98 है और प्रतापगढ़ की 1.27 है और सिरोही की 1.51 है। यानी जैसलमेर है वो, जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या है वो जैसलमेर में है और प्रतापगढ़ में 8.68 है। दूसरा स्थान प्रतापगढ़ है न्यूनतम में और तीसरा स्थान है सिरोही का। यानी जैसलमेर में 6.70% है और प्रतापगढ़ में 6.68 है और सिरोही में 10.36 जनसंख्या है वो निवास करती है। जनसंख्या वृद्धि दर, यानी 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, तो 2001 से 2011 के दशक में राज्य की आबादी में 21.31% जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले दशक में 1991 से 2001 के मध्य 28, यानी पहले वृद्धि ऋणात्मक हुई है जनसंख्या की। पहले 91 से 2001 के मध्य 28.41% की वृद्धि हुई थी और 2001 से 2011 के मध्य 21.31% की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला है बाड़मेर। बाड़मेर में 32.5% की वृद्धि हुई है और जैसलमेर में 31.8% की वृद्धि हुई है और जोधपुर में 27.7% की वृद्धि हुई है और बांसवाड़ा में 26.5% जनसंख्या में वृद्धि हुई है और जयपुर में भी वृद्धि हुई है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है हुई है गंगानगर में 10% जनसंख्या में वृद्धि गंगानगर में हुई है और झुंझुनू में हुई है 11.7% और पाली में हुई है 11.9 और बूंदी में हुई है 5.4% जनसंख्या न्यूनतम वृद्धि। और चित्तौड़गढ़ में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है चित्तौड़गढ़ में 16.1, यानी सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वृद्धि हुई है 32.5% की बाड़मेर में और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है गंगानगर में 10%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर गंगानगर में 10% और झुंझुनू में 11.7 और पाली में 11.9 और बूंदी में 15.4 और चित्तौड़गढ़ में 16.1% की न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले हैं। गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी और चित्तौड़गढ़ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। और जनसंख्या वृद्धि दर में सर्वाधिक कमी 17.59% गंगानगर जिले में है और जैसलमेर में 15.72%, यानी सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है गंगानगर, यानी 17.59% हुई है और जैसलमेर में हुई है 15.72%। 1901 से जनसंख्या वृद्धि दर, यानी राज्य की जनसंख्या 1901 की तुलना में 2011 में 6.66 गुना से भी अधिक हो गई है और 1911 से 1921 के दशक में महामारी के कारण तथा 1941 से 51 के दशक में विभाजन के कारण जनसंख्या में कमी आई थी और राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला दशक 1971 से 81 था, यानी 1971 से 81 के मध्य 32.97% की वृद्धि हुई थी। पूछा जाए कि किस जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि दर दशक, यानी 1971 से 81 के मध्य जो जनगणना हुई थी 1981 में, उसमें वृद्धि दर थी राजस्थान की 32.97% और न्यूनतम वृद्धि दर वाला दशक है 1911 से 21। 1911 से 21 के मध्य माइनस में 6.29% ऋणात्मक वृद्धि दर रहा है 1911 से 21, यानी 1921 में जनसंख्या वृद्धि दर है वो न्यूनतम ऋणात्मकता वृद्धि दर रही है -6.29। जनसंख्या घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, यानी जनसंख्या घनत्व से आशय है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या से है और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर का है। जयपुर में 1 वर्ग किलोमीटर में 595 लोग निवास करते हैं और भरतपुर में का जनसंख्या घनत्व है 503 और दौसा का है 476 और अलवर का है 438। ये पूछा जाए कि राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से है, तो 2 जिला आएगा, एक आएगा जयपुर और दूसरा होगा भरतपुर। इसका 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर का है। जैसलमेर में कुल 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग निवास करते हैं और बीकानेर का जनसंख्या घनत्व है वो दूसरे स्थान पर है, यानी न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के आधार पर दूसरे स्थान पर बीकानेर है जिसका
लोग यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 78 लोग निवास करते हैं। और बाड़मेर तीसरे स्थान पर है जिसमें 92 लोग निवास करते हैं। यानी 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। जनसंख्या घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व है वो जनसंख्या घनत्व में से आशय है कि प्रति वर्ग 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या से है। यानी राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति है। और जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक जयपुर का है 595 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में 595 लोग निवास करते हैं। और भरतपुर में 503 लोग हैं। और दौसा में 476 और अलवर का 438 है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले यानी 500 से अधिक पूछा जाए कि 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले हैं, तो 2 है। वो कौन कौन से हैं? जयपुर और भरतपुर है वो इसका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है। और न्यूनतम जनसंख्या में आता है सर्वप्रथम पहला स्थान है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में जैसलमेर में 17 व्यक्ति है। और बीकानेर में 78, बीकानेर आता है जनसंख्या घनत्व में न्यूनतम में दूसरे स्थान पर। और बाड़मेर में आते हैं 92 लोग। यानी 100 से कम घनत्व वाले जिले जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। जल्दी अगला पार्ट आएगा।